नमस्कार संस्कृत प्रेमियों और संस्कृत के छात्रों। आज हमारा विषय है संख्या परिचय। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रारंभ में 1 से लेकर 50 संख्या तक यह संस्कृत में छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक हमेशा काम आता है। तो आज का यह विषय बहुत ध्यान से हम सब देखेंगे। जैसे कि आज मैं आपको पहले संख्याओं का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी संख्या शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके कुछ नियम बता रहा हूं। तो नियम कुछ इस प्रकार से हैं। संख्यावाची शब्द विशेषण होते हैं। इनके लिंग, वचन एवं विभक्ति विशेष्य पर आधारित होती है। 1 से 4 तक संख्याएं 3 लिंगों में होती हैं तथा 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान होती है। यहां हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये विशेष और विशेषण क्या होता है। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, विशेष पर आधारित होती है। इसका भाव क्या है, यानी मान लो वहां हमें यह देखना है कि वहां बालकः शब्द है या बालिका शब्द है या पुस्तक शब्द है। इसके आधार पर ही होगा कि इसमें संख्या किस प्रकार से प्रयोग होगी और उसका वचन कौन सा है। तो 1 से 4 तक संख्याएं तीनों लिंगों में होती हैं। कहने का मतलब है 1 से 4 संख्या तीनों लिंगों में होता है, अर्थात स्त्रीलिंग का अलग होगा 4, पुल्लिंग का अलग होगा और नपुंसक लिंग का अलग होगा। इसी प्रकार एक पुल्लिंग का अलग, स्त्रीलिंग का अलग, नपुंसक लिंग का अलग प्रयोग होगा। और उसके बाद 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान होती है, अर्थात 5 को संस्कृत में जो भी कहते हैं उसका एक जैसा ही प्रयोग होगा, चाहे स्त्रीलिंग वाला शब्द हो या पुल्लिंग वाला शब्द हो या नपुंसक लिंग वाला शब्द हो। तो इस चीज का हम लोगों को ध्यान बखूबी रखना पड़ेगा कि इसके 5 के बाद एक जैसा ही प्रयोग होगा, यानी 5 से एक जैसा प्रयोग होगा। सिर्फ 1, 2, 3 और 4 संख्या पर हमें विशेष ध्यान देना है। दूसरा नियम इसमें देखते हैं क्या है। अब जैसे कि यहां देख रहे हैं संख्या शब्द में जो नियम है यह भी है, एक संख्या एक वचन में, 2 संख्या द्विवचन में तथा 3 संख्या से आगे सभी संख्याएं बहुवचन में होती है। अर्थात जैसे कि हमने बालकः बोला तो वहां सिर्फ एक वचन होगा, और यदि हमने बालकौ बोला तो वहां सिर्फ द्विवचन होगा। और इसी प्रकार से एक वचन में यानी एक संख्या का प्रयोग होगा और 2 वचन में 2 संख्या का प्रयोग होगा। और 3 से आगे सभी संख्याएं, चाहे 3 हो, 30 हो, 30 लाख हो, 30 करोड़ हो, जो भी संख्याएं सब की सब बहुवचन में प्रयोग होती है। यहां एक वचन, द्विवचन, बहुवचन से मतलब है शब्द रूप, जैसे बालकः, बालकौ, बालकः। यहां यह बात कहना चाह रहा हूं मैं। आगे देखेंगे संख्यावाची शब्द विशेषण होते हैं। जो भी संख्या का हम प्रयोग करते हैं वहां भली भांति समझ लें कि संख्या शब्द जो है वो विशेषण है। क्या है संख्या शब्द? विशेषण। तो यहां ये मान लीजिए आप संख्या शब्द का हम सभी विशेषण की तरह प्रयोग करेंगे और हमेशा ही ये प्रयोग होते रहेंगे। इनके लिंग, वचन एवं विभक्ति विशेष्य पर आधारित होती है। अतः इसमें जो भी चेंज होगा वो सब का सब इसमें विशेष्य पर ही आधारित होगा। यहां पे अब आगे मैं आपको इसकी प्रयोग की विधि बताने जा रहा हूं। तो प्रयोग विधि इस प्रकार से है, जैसे कि मैं अभी आपको एक संख्या के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि एक संख्या का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, यदि ये स्लाइड आपको अच्छी लग रही है तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है संख्या प्रयोग समय। यहां हमें क्या दिख रहा है, यह एक बालक है। कितने बालक हैं यहां? एक बालक है। इसको हम लोग संस्कृत में क्या कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग शब्द रूप सीख चुके हैं, अर्थात बालकः, बालकौ, बालकः। इसी प्रकार बालिका, बालिके, बालिका। इसी प्रकार पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। यहां पे उस प्रकार कोई समस्या नहीं, तो इसको कहते हैं हम लोग एकः बालकः। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? एक बालक। अब यहां देखिए एक बालिका है, हमें बालिका के रूप आते हैं, बालिका, बालिके, बालिका। तो अब यहां पे हम एक लगाएंगे, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा? एक में एका, एका बालिका। और इसका हिंदी क्या होगा? एक बालिका। यहां देखिए पुस्तक कितनी है संख्या में? एक पुस्तक है, तो इसको क्या कहेंगे? एकम पुस्तकम।
और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, एक पुस्तक। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और समझ भी सकते हो कि एक शब्द के यहां 3 रूप हैं। यानी पुल्लिंग में कहेंगे एकः, स्त्रीलिंग में कहेंगे एका और नपुंसकलिंग में कहेंगे एकम। ये चीज हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। अब इसके बाद देखते हैं दो संख्याओं का प्रयोग किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो हम यहां दो संख्या की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दो संख्या की बात कर रहे हैं। अब यहां दिख रहा है हमें कि पुल्लिंग शब्द है। जैसे पीछे हमने क्या था, बाल कहा, तो उसका द्विवचन होगा बालकौ। तो यहां कैसे प्रयोग होगा दो संख्या, देखिए ध्यान से, द्वौ बालकौ। और उसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, दो बालक। इसी प्रकार यहां कितनी बालिकाएं हैं, दो। इसको क्या कहेंगे संस्कृत में, द्वे बालिके, द्वे बालिके। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दो बालिकाएं। यहां पे क्या है, दो पुस्तकें हैं, तो इसको क्या कहेंगे संस्कृत में, द्वे पुस्तके, द्वे पुस्तके। और इसका हिंदी अर्थ होगा दो पुस्तक। यहां पे भी समझना जरूरी है कि पुल्लिंग में दो संख्या को द्वौ बोलेंगे सामान्य प्रयोग में, और यहां पे स्त्रीलिंग में द्वे बोलेंगे और नपुंसक लिंग में भी द्वे बोलेंगे। अब देखते हैं तीन संख्या का किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो यहां देखिए हम लोग तीन संख्या का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां ये तीन बालक हैं, जैसे हमने पीछे रूप देखे थे जो हमें स्मरण थे, बालकः, बालकौ, बालकः। तो अब तीन में कैसे प्रयोग करेंगे, त्रयः बालकः, त्रयः बालका। अब त्रयः बालकः हमने प्रयोग किया, त्रयः बालकः अर्थात तीन बालक। अब स्त्रीलिंग के रूप कैसे होते हैं, बालिका, बालिके, बालिका। यहां इसको ध्यान से समझ लीजिए, पीछे नियम में भी बताया गया था कि दो संख्या के बाद 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, सभी में हम लोग बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बालिका, बालिके, बालिकाः। तो तिस्रः बालिकाः अर्थात तीन बालिकाएं। अब यहां तीन पुस्तक हैं, तो इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए तीन के रूप कैसे चलते हैं, त्रीणि पुस्तकानि। क्या कहेंगे, त्रीणि पुस्तकानि अर्थात तीन पुस्तक। यहां ध्यान देंगे, जैसे मैंने इस प्रारंभ में ही कहा था नियम में कि 1 से लेके 4 संख्या के अलग अलग रूप होते हैं। तो यहां पे ये तीन संख्या के रूप हैं, अर्थात पुल्लिंग में हो जाएगा त्रयः, स्त्रीलिंग में हो जाएगा तिस्रः और नपुंसक लिंग में हो जाएगा त्रीणि। अब बात करते हैं चार संख्या की, कि चार संख्या को हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, किसको, चार संख्या को। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहां ये चार बालक हैं, बिल्कुल सरल है। जो हमने पीछे प्रयोग किया, हमने देखा वहां कि 3 बालक थे, अब 3 हो या 4 हो या 40 हो या 4 करोड़ हो, सभी में बहुवचन होगा। तो बालकः, बालकौ, बालकः। तो ये हो गया बालकाः। तो इसका चार की संख्या कैसे प्रयोग होगी, चत्वारः बालकाः अर्थात 4 बालक। अब यहां देखिए बालिकाएं कितनी हैं, 1 2 3 4। तो बालिका के रूप में क्या होगा, बालिका, बालिके, बालिकाः। तो यहां देखिए कैसे प्रयोग किया, चतस्रः बालिकाः, चतस्रः बालिकाः। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, 4 बालिकाएं, 4 बालिकाएं। यहां देखिए 4 पुस्तक है, 4 पुस्तक है, तो इसके लिए प्रयोग होगा चत्वारि पुस्तकानि। इसका हिंदी अर्थ होगा 4 पुस्तकें। तो यहां देखिए 4 संख्या के अलग अलग रूप है। पुल्लिंग में क्या होगा, चत्वारः, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, चतस्रः, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, चत्वारि। इसको ध्यान देने लायक बात है कि इसमें भी इसकी भिन्न भिन्न आपके रूप दिखते हैं 4 में। अब इसके बाद बिल्कुल सरल है, क्योंकि मैंने कहा 5 से लेके आगे सारी संख्याओं में एक ही रूप चलता है, एक ही शब्द आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा 5 संख्या का कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए मित्रों, बच्चों ध्यान से, यहां पे हमने 5 संख्या प्रयोग करें, क्या करें, 5 संख्या। अब यहां पे काउंट कीजिए कितने बॉयज हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 संख्या के लिए हमने प्रयोग किया पंच बालकाः, पंच बालकाः। यहां पे हम ये भी यूज करेंगे क्योंकि ये बालकाः।
तो पंच बालका हमने प्रयोग किया और इसकी हिंदी होगी 5 बालक। इसी प्रकार यहां कितने बालिका हैं? 1 2 3 4 5 5। तो पंच बालिका, इसमें विसर्ग भी आ जाएगा, तो ध्यान देना ये रूप आप बिल्कुल सही से लिख लीजिएगा, पंच बालिका, अर्थात 5 बालिकाएं। इसी प्रकार आगे हम लोग पुस्तकें देख रहे हैं, ये 5 पुस्तकें हैं, तो पंच पुस्तकानी, यहाँ पे पंच पुस्तकानी, यहां हम लोग सही कर लेंगे, पंच पुस्तकानी, यहां ऐसा रूप बनेगा, पंच पुस्तकानी, पंच पुस्तकानी, अर्थात 5 पुस्तकें, 5 पुस्तकें। पंच बालका, यहां ये तीनों देख लीजिएगा, बहुवचन ही प्रयोग करना है, तो पंच बालका, पंच बालिका, पंच पुस्तकानी। अब यहां पे देखिए पुल्लिंग में भी यहां पे पंच है, कोई मतभेद नहीं आ रहा है, और स्त्रीलिंग में भी पंच है, और नपुंसक लिंग में भी पंच है, अर्थात तीनों में एक समान प्रयोग है। तो अब एक समान क्या होता है, आप यहां समझ लीजिए, समान, समान मतलब एक समान, यानी 5 से लेकर संख्याएं जो हैं, यानी 5 से लेकर, ये मैं बता दे रहा हूं, 5 से लेकर अब आप कितने तक चले जाइए, 5 के पीछे कितने भी जीरो लगा लीजिए, 500, 1000, 50,000, आगे आप लगा दीजिए, सभी में क्या होगा, समान संख्या होगी, सिर्फ आपके ये वाले शब्द बहुवचन में होंगे, ये वाले जो हम विशेषण कहेंगे वो आपके बहुवचन होंगे, और जो विशेष कहते हैं संख्या, वो आपका सेम रहेगा। अब यहां देखते हैं पुल्लिंग का प्रयोग, कुछ उदाहरण बता रहा हूं यहां पे मैं, यहां ये क्या कर रहे हैं। अब वाक्यों प्रयोग देखिए, मैं आपको कुछ वाक्यों प्रयोग करके बता रहा हूं। यहां पे ये बालक लिख रहा है, इसका वाक्य क्या बनेगा, एक बालकः लिखती, यानी एक बालक लिखता है। ये वाक्यों में कैसे प्रयोग है, अभी तक हम लोगों ने ऐसे प्रयोग किया था सामान्य, है ना, एक बालकः, दो बालको। अब सिंपल यदि वाक्य है, हम लोग जो प्रयोग करते आए हैं, जैसे बालकः लिखती, तो अभी हम इसके आगे संख्या कैसे लगाएंगे, विशेषण क्या है, बालक, इसका विशेष एक, संख्या देख लेनी, एक कर रहा है तो इसलिए एक बालका पुल्लिंग में। अब पुल्लिंग में ही दो का प्रयोग देखिए कैसे होगा, दो है तो यहां दो बालक लिख रहे हैं, तो जैसे हम पहले लिखते थे दो बालक लिखते हैं, या बालकौ लिखता, तो यहां संख्या लगा देंगे दो, सिंपल है, हमने यहां संख्या लगाई दो, हमारा वाक्य बिल्कुल ठीक है, दो बालक लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहां बहुवचन का हम प्रयोग जैसे करते थे, तो मैं तीसरी संख्या का प्रयोग कर रहा हूं। हम लोग बहुवचन में लिखते थे, एक बालक लिख रहा है और अनेक बालक लिख रहे हैं, या तीन बालक लिख रहे हैं मान लीजिए, तो तीन बालक में क्या प्रयोग होगा, हम लोग बालकाः लिखन्ति करते थे प्रयोग, देखते हैं अब कैसे होगा इसका प्रयोग। तो त्रय ही क्यों आया, मैं यहां एक क्लियर कर दूं, ये सारे शब्द पुल्लिंग के हैं, बालकाः पुल्लिंग शब्द है, और मैंने कहा था इसके वचन इसके लिंग के अनुसार ही संख्याओं का प्रयोग होता है, इसलिए त्रय। यदि बालका के स्थान पे कोई स्त्रीलिंग शब्द हो, नपुंसक लिंग हो, तो वो भी भिन्न भिन्न रूप बनेंगे। चलिए अब आपको मैं स्त्रीलिंग के कुछ शब्द दिखा दूं, जैसे यहां तीन बालक लिखते हैं, हम लोग समझ गए भली बात। अब यहां स्त्रीलिंग में हम लोग देखते हैं ये क्या कर रही है, ये बालिका कुछ बोलना चाह रही है, अब देखते हैं इसका प्रयोग। यहां लिखा है एका, क्यों एका लिखा है भाई, एका क्यों लिखा है, क्योंकि एका शब्द स्त्रीवाचक शब्द है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। तो अब बालिका वर्ती, यहां बालिका कुछ बोलना चाह रही है, कुछ बोलना चाह रही है, तो हमने क्या करना है, इसी लिंग इसी वचन के अनुसार एक संख्या का प्रयोग करना है। तो हमने यहां पे प्रयोग किया, एका बालिका वदति, एक बालिका बोलती है, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि दो बालिकाएं बोल रही हैं या अनेक बालिकाएं बोल रही हैं, उसका उदाहरण देखिए, यहां पे स्त्रीलिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां दो बालिकाएं बात कर रही हैं या बोल रही हैं, तो बालिके वदता हम पहले प्रयोग करते थे, अब इसके स्त्रीवाचक शब्द जो है हमने द्वे ले लिया, तो द्वे बालिके वदतः। इसी प्रकार आगे देखेंगे, अब देखेंगे यहां तीन बालिकाएं यदि बोले तो किस प्रकार से बात होगी। यहां पे तीन बालिकाएं बातचीत कर रही हैं, तो बालिका ये हो जाएगा बालिका वदंती,
यानी यहाँ पे क्या लग गया, बालिका वदंती तो हमें क्लियर था, यहाँ पे हो गया तिस्रः बालिकाः वदन्ति, तिस्रः बालिकाः वदन्ति, 3 बालिकाएं बोलती हैं। अब यहां पे देख लीजिए इसी प्रकार से अब मैं आपको 1 से 50 तक संख्याओं का प्रयोग बताऊंगा। जैसे कि हमें मान लीजिए सामान्य 1 से 50 तक गिनती सुनानी है, वैसे ये कक्षा 6 से 12वीं तक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मान लो हम कैसे प्रयोग करें, यदि हमें संज्ञा या सर्वनाम के लिंगों का नहीं पता है तो हम लोग सामान्य तौर पे नपुंसक लिंग में ही प्रयोग करेंगे। ये मैं आज आपको बता दूं, संख्या प्रयोग विधि का पहला नियम, यदि हमें संज्ञा या सर्वनाम या उसके लिंग का ज्ञान नहीं है तो हम नपुंसक लिंग ही बोलेंगे, हर हाल में नपुंसक लिंग बोलेंगे। वो इस प्रकार से हैं, 1 को क्या बोलेंगे, एकम, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारि, 5 को पंच। अब 6 की बारी। अब 6 को क्या कहेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, षट या सड़ भी बोल सकते हैं, षट या सड़। सप्त, 7 को क्या बोलते हैं, सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश। इसके बाद 11 को क्या बोलेंगे, देखते हैं, एकादश, 11 क्या बोले, एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को देखिए क्या बोलते हैं, षोडश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, इसी प्रकार 19 को नवदश, 20 को विंशति, 21 को एकविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को क्या बोलते हैं, षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति, 29 को नवविंशति, 30 को त्रिंशत। अब क्या करेंगे, नियम देखिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं यहाँ पे 30 तक बहुत महत्वपूर्ण, जो ये है ना त्रिंशत, यही सब में लगेगा। जैसे पीछे हमने 20 है, सब में देखिए यहाँ क्या लग रहा है, विंशति, विंशति, विंशति। अब एक कॉमन फैक्टर याद रखिए, सारी संख्या आराम से याद हो जाती हैं, 1 से 10 तक ही महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए यहाँ पे 31 बोलते हैं, तो त्रिंशत था हमारे पास, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 लगा के 1 त्रिंशत। जी हाँ, बिल्कुल खूब, बहुत अच्छा पहचाना, 1 त्रिंशत। अब 32 को द्वात्रिंशत, 33 को त्रयस्त्रिंशत, उच्चारण सही कीजिएगा, अक्सर हम लोग यहाँ गलत करते हैं, त्रयस्त्रिंशत अर्थात सहलंत प्लस त्रिंशत है, ठीक है। अब यहाँ चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत और 36 को कहते हैं षड्त्रिंशत, षड्त्रिंशत, और 37 को सप्तत्रिंशत, 38 को अष्टात्रिंशत, 39 को कहते हैं नवत्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत। अब 41 को देखिए क्या कहते हैं, एक चत्वारिंशत। जैसे मैंने कहा अभी हमें सबके पीछे अंत में ये जोड़ना है, ठीक है, एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, उच्चारण ठीक कीजिएगा, चतुश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, ये है इसका। पंचचत्वारिंशत, फिर यहाँ 46 को देखिए, षड्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत, पंचाशत। मुझे लगता है इतनी संख्याएं पर्याप्त हैं, प्रारंभिक स्तर पे आपको प्रयोग करने में कोई समस्याएं नहीं होंगे। सामान्य आप बालका खिलती, युवकः पठति, वृक्षः अस्ति, सभी संख्याओं में सरलता से प्रयोग कर पाएंगे। आशा है सभी को यह आज का संख्या का विषय अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।